सोनू निगम जी को जिस तरह से अचानक समझ में आने लगा कि अजान से उनकी नींद टूट जाती है, तो सोनू निगम जी, मैं आपको एकदम 1001% कह सकता हूं कि आप जिस घर में कमरे में सोते हैं वहां पे एसी लगा होगा और आपकी ग्लास साउंड प्रूफ होगी, मगर सिर्फ आपने सस्ती लोकप्रियता और लोगों का ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऐसा घटिया हथकंडा अपनाया है जिसको हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया में लोगों को उल्टी करने का एक रिवाज चला हुआ है, उसमें आप भी शामिल हैं। और आपको मैं ये बता सकता हूं कि हिंदुस्तान का जो ढांचा है वो एक दूसरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलकर बना हुआ है और वो एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हिंदू जब मुंबई शहर में गणपति का फेस्टिवल तो बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है, 11 दिन तक ट्रैफिक एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है, जगह जगह पंडाल होते हैं, ट्रैफिक के मसले होते हैं, मगर कोई भी आदमी इसकी शिकायत नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि ये एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के त्योहारों में हर्ष उल्लास के साथ शामिल होने में ही इस देश का ढांचा बना रहेगा, इसलिए वो इस बात को कभी इनकार नहीं करता। यहाँ पे नवरात्रि के दौरान में आप देख सकते हैं, लगातार नवरात्रि के दरमियान 9-10 दिन तक लगातार डीजे बजते हैं, रात में 12-12 बजे तक साउंड लगे होते हैं। अंबेडकर जयंती के दिन आप देख सकते हैं पुलिस परमिशन देती है 12 बजे तक का, 31st नाइट में पुलिस 12 बजे तक परमिशन देती है। तो इसलिए परमिशन देती है कि जो सामाजिक ढांचा बना रहे, इसलिए वो चाहती है कि एकता का जो माहौल है वो बना रहे। मगर आप जैसे लोग जिनको अचानक अजान में नींद का डिस्टर्बेंस नजर आने लगता है, तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। और आप अगर ये सोचिए, जिस जगह हम लोग रहते हैं वहां पे 24 घंटा फ्लाइट उतरता और उड़ता रहता है, हम लोग कैसे रहते होंगे? मगर हमें मालूम है कि ये शहर की जरूरत है, इसलिए हम इसके खिलाफ कभी नहीं बोलते, क्योंकि आखिर फ्लाइट उतरेगा नहीं और किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ तकलीफ उठानी पड़े। आप तो 1 मिनट की अजान की तकलीफ नहीं उठा सकते। हम तो मेरी उम्र 43-44 साल है, मैंने 43-44 साल तक लगातार सुना है कि लगातार फ्लाइट उतरते हैं, आवाज करते हैं, और जो लोग रेलवे पटरी के किनारे रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। आपको ये सोचना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अगर आपको इतनी तकलीफ है अजान से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देश छोड़ देना चाहिए और कोई ऐसा देश तलाश कर लेना चाहिए जिसमें आपको सहूलत हो और आप जैसे लोग रहते हो। और आप इस बात की फिक्र बिल्कुल ना करें कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कि अजान से तकलीफ हो रही है। आप, मुझे तो ऐसा लगता है आप भी भक्ति के भाव में बह रहे हैं। और आपको, आपकी सुना है आपकी कोई फिल्म आने वाली है जो रिलीज में अटकी, सेंसर बोर्ड में अटकी हुई, और पहला नैलानी जी को आप खुश करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए। मगर आप ये ख्याल रखिए, ऐसे हथकंडों से आपका कुछ भला नहीं हो सकता, पब्लिक समझती है। और आप जो रिटायर हो चुके हैं, आपकी जो आप जो आजकल फ्री बैठे हुए, तो आपके दिमाग में शैतान घुस चुका है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग में कुछ काम धंधा करिए, लोगों की समाज के बीच में आइए और सामाजिक धारा में जुड़िए, वरना आपके ऊपर थूथू तो लोग कर ही रहे हैं, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद।